हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 1 और इसमें हम लोग देख रहे थे, हमने इसमें देख लिया शांति शिक्षा का अर्थ और शांति शिक्षा के उद्देश्य। और दोस्तों, आज हम देखेंगे शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट नीड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उनमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, साथ ही साथ परस्पर सौहार्द, अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो शांति शिक्षा की आवश्यकता है वर्तमान में, तो उसमें अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा बृहद रूप से फैल चुकी है। तो उसको हमें यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण लाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक गुण विकसित करने के लिए हमें शांति शिक्षा देने की आवश्यकता है बच्चों को। यहाँ पर देखिए, अतः शांति नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति तथा मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें शांति क्यों आवश्यक है, शांति शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि शांति शिक्षा जो, उससे बच्चों का नैतिक विकास होगा, साथ ही साथ उनके मूल्यों में, उनके दृष्टिकोणों में भी पोषण मिलेगा, एक तरह से उनको बल मिलेगा कि किस तरह से वो शांति शिक्षा के माध्यम से अपने मूल्यों का विकास करें, अपने दृष्टिकोणों का विकास करें। और साथ ही यहाँ पे हम बात करें तो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाएं। क्लियर? शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि अलग अलग दृष्टिकोणों से शांति के लिए जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है, उसकी क्यों आवश्यकता है, इसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए सामाजिक दृष्टिकोण, यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण में हम देखें तो शांति के लिए शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और वह उसका विशिष्ट अंग होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहते हैं, तो समाज में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता है। व्यक्ति को जहां समाज से अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वहीं से समाज से कुछ शिकायतें, समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा छात्रों में उनसे अवगत कराते हुए समाधान का प्रयास भी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, समाज में क्या अगर हम बात करें समस्याएं या शिकायतें हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो समाज में ही जाति प्रथा भी हमें देखने को मिलेगी, या बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं भी देखने को मिलेंगी जिससे हमें निकलने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता है, जहां पर हमें सामंजस्य बैठाने के लिए समाज से शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, बालकों को शांति शिक्षा की आवश्यकता इसीलिए है कि वो समाज से अपना सामंजस्य बैठा पाएं, साथ ही जो भी जातिवाद है, धार्मिक कर्मकांड, इन सब चीज़ों में छात्र अपने आप को सामंजस्य साथ बैठा पाएं, और साथ ही साथ जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उससे खुद को कैसे दूर रखें, इसके बारे में भी शांति शिक्षा में छात्रों को बताया जाता है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत दृष्टिकोण। दोस्तों, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति छात्र शांति के लिए शिक्षा के प्रति सजग है या नहीं, वह उसकी आवश्यकता को समझ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत दृष्टिकोण की, तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर हम देखें शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें हमारे नैतिक मूल्य और हमारे नैतिक कर्तव्यों की जो सीख है वो हमें शांति शिक्षा से मिलती है कि किस तरह से हम अपने जीवन में प्रकृति और समाज से सामंजस्य बैठा पाए। तो इसके लिए शांति शिक्षा आवश्यक हो जाती है व्यक्तिगत रूप से भी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 है दोस्तों, वैश्विक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी शांति के लिए शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में
आंतरिक एवं बाह्य मुद्दों को लेकर के भी यही स्थिति विद्यमान रहती है, जहां वैश्विक शांति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें वैश्विक दृष्टिकोण की, तो चूंकि दोस्तों हमारे देश में देखिए तो अलग अलग जाति धर्म समुदाय और अलग अलग रीति रिवाज कल्चर के लोग हैं, तो इसी तरह से अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भी बहुत सारी विविधताएं देखने को हमें मिलेंगी। तो इन विविधताओं में भी हम एकता कैसे लाएं, हम जो हमारे देश में वसुधैव कुटुंब की जो भावना है उसको कैसे पूरे विश्व में, जो हमारे देश की जो कल्चर रही है, जो संस्कृति रही है, जहाँ पे हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी जाती है, जहाँ पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व के रूप में देखा जाता है, तो उस दृष्टिकोण को किस तरह से एक रख पाएं और किस तरह से हम अपने देश को पूरे विश्व से अलग ना मान करके पूरे विश्व का एक हिस्सा माने और साथ ही पूरे विश्व में एकता का संचार करें। इसके लिए हमें वैश्विक दृष्टिकोण जो दिखाता है वो है शांति, यहाँ पे शांति शिक्षा, जिसके माध्यम से हम समाज के साथ साथ देश और पूरे विश्व में शांति का संचार कर सकते हैं। और जो भी तरह तरह के यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जैसे आतंकवाद और गृह युद्ध या शीत युद्ध होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं युद्ध जैसी जो स्थिति बनती है, उसको किस तरह से शांति और सुरक्षा की तरफ लाया जाए, इसके तरफ ध्यान देने का जो कार्य, इसकी तरफ जो ध्यान हमारा आकर्षित करने का कार्य करती है वो है शांति शिक्षा, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं, पूरे विश्व में अमन और चैन ला सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरण को लेकर समस्त विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के मतैक्य नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पर्यावरणीय दृष्टिकोण की, तो किस तरह से शांति शिक्षा पर्यावरणीय दृष्टिकोण विकसित करती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम अपने पर्यावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं होता। अगर हम बात करें हमारे प्रकृति की, तो अगर हम प्रकृति का दोहन करते हैं, अगर हम प्रकृति का शोषण करते हैं तो प्रकृति भी उसका बदला हमसे लेती है। जैसा कि अगर हम अधिक खनन करेंगे तो भी आज हम देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उसको काट करके सड़क बना रहे हैं, यानी कि और कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनके जो भी रास्ते हैं उस रास्तों को चेंज कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हिमखंड है उसको काट करके सुरंग बना रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हम प्रकृति का दोहन ही कर रहे हैं। या फिर हम खादानों की बात कर लें जहाँ पे बहुत अत्यधिक खुदाई हो रही है, या फिर बहुत सारे यहाँ पे हम बात करें तो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर हम पर्यावरण को नुकसान ही तो पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता से अधिक हम खर्च कर रहे हैं। तो एक तरह से प्रकृति भी हमसे रुष्ट होती है, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिमनियों का यूज कर रहे हैं, धुआं जिससे निकल रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो एक तरह से ये सब हमारी प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं और प्रकृति हमसे उसका बदला लेती है, और साथ ही साथ जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। किस तरह से, जैसे कि बाढ़, सूखा और भूकंप यानी कि भूस्खलन के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है वो शांति शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर विकसित होता है, कि जहाँ पर हम अपने यहाँ पे हम कह सकते हैं भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि प्रकृति के साथ हम अपना अटैचमेंट रखें, जिससे कि प्रकृति भी हमसे अच्छा व्यवहार करे। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 है लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, प्रारंभिक मानव जीवन का मूलाधार है, माध्यमिक शिक्षा तना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य उसे दिशा देना। शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को शांति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि शांति के लिए आगे ले जा सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण किस तरह से, चूंकि दोस्तों हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है, तो यहाँ पर हम बात करें जहाँ पे प्रत्येक मनुष्य कहीं भी जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा। प्रत्येक मानव को अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से बोल सके, अपने बातों को रख सके। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण किस तरह से विकसित किया जा रहा है, कि जहाँ पर लोग अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर देखें तो हम ये जो शांति शिक्षा, यहाँ पे जो शांति शिक्षा है ये
माध्यमिक शिक्षा अगर हम बात करें तो ये एक तना है और उच्च शिक्षा में ये एक जीवन का विकासात्मक प्रसार करती है। तो अलग अलग विकासात्मक पहलुओं में जहाँ पर हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा में ये तना के रूप में कार्य करती है, जहाँ पे छात्रों के मस्तिष्क को तना के रूप में आगे बढ़ाती है। और साथ ही अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो जीवन का विकास करती है, यानी कि जीवन को किस तरह से एक बालक जो है वो आगे भावी आदर्श नागरिक बन पाए उसके लिए वो तैयार करती है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। कल हम लोग पढ़ेंगे मूल्य। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है परी की मॉम, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।